ओके, कोई अगर आपसे कहे कि अल्ट्रा लर्निंग इज माय सुपर पावर तो इसका क्या मीनिंग है? क्या कर सकता है वो पर्सन? और जैसा कि इस आप इस बुक के फ्रंट कवर में देख सकते हैं, अल्ट्रा लर्निंग इज लाइक ए सुपर पावर इन अवर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी एंड रीड दिस बुक इट विल चेंज योर लाइफ। अल्ट्रा लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, क्योंकि आपने कई बार महसूस किया होगा, चाहे ऑफिस में, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं भी, कई बार ऐसी चीज़ें सडनली आती हैं जो आपको बहुत कम टाइम दिया जाता है, और कम टाइम में you need to master a particular skill या you need to learn something very fast। तो आपको भी याद आएगा कि आपने कभी ना कुछ ऐसा किया है। तो जब हमने ऐसा किया है तो हमने बेसिकली अल्ट्रा लर्निंग के प्रिंसिपल को फॉलो किया है। एंड दिस बुक टॉक्स अबाउट 9 प्रिंसिपल्स, जिनको कि हम आज थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, बिकॉज बहुत डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि ये डिटेल्ड एक 2 आवर वर्कशॉप का सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन देख लेते हैं इस बुक की टाइटल, सब टाइटल एंड ऑथर कौन है। जैसा कि टाइटल पता चल रहा है, अल्ट्रा लर्निंग, सब टाइटल है एक्सीलरेट योर करियर, मास्टर हार्ड स्किल्स एंड आउट स्मार्ट द कंपटीशन। बिकॉज हाउ कैन यू आउट स्मार्ट द कंपटीशन व्हेन यू आर लर्निंग फास्टर देन देम, राइट? ये इसके ऑथर हैं स्कॉट एच यंग। अब इसका जो इंडेक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम आज इसी पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इंडेक्स को अच्छे से देख सकते हैं। So there are how many chapters? 14 chapters. So फर्स्ट चैप्टर है कैन यू गेट एन MIT एजुकेशन विदाउट गोइंग टू MIT। तो ये बुक इस बात पर भी एम्फेसिस करती है कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है, तो हमारे एजुकेशन को लेने का जो कन्वेंशनल तरीका है वो चेंज हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर डिग्री को आप 3-4 साल में कॉलेज जाके ही लें। जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको 3-4 साल में मिलती है, आप चाहें, और बहुत लोग ऐसा कर भी रहे हैं, तो आप चाहें तो उसे 3 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर स्पीड आप कर सकते हैं। एंड देयर इन वी रिक्वायर एबिलिटी टू अल्ट्रा लर्निंग। तो सेकेंड चैप्टर इस बात को अच्छे से हाईलाइट करता है विद एग्जांपल्स एंड विद द कॉन्टेक्स्ट कि व्हाई अल्ट्रा लर्निंग मैटर्स। एंड चैप्टर थर्ड, हाउ टू बिकम एन अल्ट्रा लर्नर। So the purpose of this today's, I won't say it's a book summary. I would say it's a overview of the book, so that you become more curious to learn more about it, कि इसमें क्या है और क्या ये आपके काम की है। And when you realize कि yes, this book matches my requirement, then you can go deeper. Chapter 4 talks about first principle, which is very important, meta learning. First, draw a map. Meta learning is learning about learning. Chapter 5, principle 2, focus। क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जब आप अल्ट्रा लर्निंग करने जा रहे हैं तो आप ऐसे काम नहीं कर सकते कि आप डिस्ट्रैक्शंस को बार बार अलाउ कर रहे हैं। यू नीड टू गो इन अ डीप वर्क मोड। इसलिए इस बुक में जो ये रिव्यू उन्होंने लिखा है, कैल न्यूपोर्ट, ही इज़ द ऑथर ऑफ डीप वर्क, तो राइटली ही इज़ द पर्सन। तो फोकस रिक्वायर्ड है अल्ट्रा लर्निंग के लिए। चैप्टर 6, प्रिंसिपल 3, डायरेक्टनेस, गो स्ट्रेट अहेड। इसमें ऑथर क्या बात करते हैं कि आप डायरेक्ट उस सोर्स से जाके जब करते हो ना, तब आपकी लर्निंग, आप राइट प्रिंसिपल को समझ पाते हो और उसे कर पाते हो। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। चैप्टर 7, प्रिंसिपल 4, ड्रिल, अटैक योर वीकेस्ट पॉइंट। ड्रिल में क्या करना है, कैसे हमें एक बड़े टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके फिर आगे हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। प्रिंसिपल 5, रिट्रीवल, टेस्ट टू लर्न। एक्टिव रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा लर्निंग के लिए। जब हम लर्न करते जा रहे हैं बार बार, तो हमें एक्टिवली रिकॉल करना है। पैसिव लर्निंग काम नहीं करेगी इसमें, इफेक्टिव नहीं होगी। प्रिंसिपल 6, फीडबैक, डोंट डॉज द पंचेस। फीडबैक फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फीडबैक होते हैं, जैसे परफॉर्मेंस फीडबैक हम थोड़ा सा देखेंगे, मेटा फीडबैक एंड अदर टाइप ऑफ फीडबैक्स एज वेल। प्रिंसिपल 7, रिटेंशन। क्योंकि अगर आप रिटेंशन ही नहीं कर पाते उसका, तो
व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फिलिंग अ लीकी बकेट, राइट? अगर आप वो करते जाएं याद, या आप वो सीखते जाएं और अगले दिन बोलते जाएं, तो फिर वो आपका इफेक्टिव नहीं है प्रोसेस। प्रिंसिपल 8, इंट्यूशन, डिग डीप बिफोर बिल्डिंग अप। इंट्यूशन का क्या रोल है अल्ट्रा लर्निंग में? प्रिंसिपल 9, एक्सपेरिमेंटेशन। वाई एक्सपेरिमेंटेशन? बिकॉज कोई भी स्किल लर्न करना आजकल एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक सेट प्रोसेस नहीं है कि ऐसे ऐसे आप करोगे तो हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, यू नीड टू एक्सप्लोर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। सो द मेन हाईलाइट ऑफ दिस book review or other we can say to make you curious is to look at the index carefully। ये 9 प्रिंसिपल्स आपके माइंड में बैठ जाने चाहिए, फिर आपको ये अच्छे से हेल्प करेंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट में इसमें कुछ बातें हैं जो भी कुछ हमने समझ ली हैं। बाकी ये हम आज अभी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। 9 प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स हम इनको कह सकते हैं। डायरेक्टनेस। तो डायरेक्टनेस में एक पॉइंट एम्फेसाइज करते हैं, और था लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप करके वो नहीं सीखते, सिर्फ थ्योरेटिकल सीखते हैं, तो वो लर्निंग नहीं इफेक्टिव होगी। लर्निंग बाय डूइंग। तो प्रैक्टिस द स्किल इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। जैसे कोई लैंग्वेज आपको सीखना है, तो लैंग्वेज आप घर पे बैठ के सीखोगे वो तो है, लेकिन आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो में सीखोगे। आप एक्चुअली किसी से बात करोगे, भले आप उसकी स्पीड बढ़ा के करें, तो वो एक एक्चुअल लर्निंग होगी। एंड वी आर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टनेस हियर। जैसा कि इसमें बड़ा अच्छा कोटेशन है, ही हु कैन गो टू द फाउंटेन डज नॉट गो टू द वाटर जार, राइट? फोकस। सस्टेन्ड फोकस इज क्रिटिकल फॉर लर्निंग। ड्रिल। ड्रिल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अल्ट्रा लर्निंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टक हो जाते हैं तो आगे बढ़ने में फिर लोगों को डर लगता है। तो सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन आ स्केल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड प्रैक्टिस देम इन आइसोलेशन टू इम्प्रूव द होल। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं। आप जो भी लर्न करना चाह रहे हो, आप उसके बारे में सोचो कि हाउ कैन आई ब्रेक इट डाउन इनटू सब पार्ट्स या कंपोनेंट पार्ट्स। सो यू कैन टेक सम टाइम। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस कराई जाती हैं। टाइम स्लाइसिंग, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में कैसे उसको देखना है, तो वो हम इसको अभी कवर नहीं करेंगे यहाँ पर। रिट्रीवल। प्रैक्टिस रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन एक्टिवली रादर देन पैसिवली रिव्यूइंग इट। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं। एक्टिवली हमें उसको प्रोसेस करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल करने के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी हैं, और आप विदाउट टेक्निकल असिस्टेंस भी कर सकते हो। जैसे इसमें फ्लैश कार्ड्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो, या क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ जनरेटेड चैलेंजेस, खुद से ही उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना या रोल प्ले करना, राइट? फीडबैक। तो सीक आउट एंड एक्टिवली यूज फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग स्ट्रेटजीज। क्योंकि हर एक की लर्निंग का तरीका अलग होता है, और जब हम फीडबैक लेते हैं तो जो गैप हमारी तरीके में है सीखने के, वो पूरे हो जाते हैं। टाइप्स में हमने देखा परफॉर्मेंस, करेक्टिव, मेटा फीडबैक, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। एक्सपेरिमेंटेशन। तो लर्निंग डज नॉट हैपन इन अ लीनियर वे, बिकॉज हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक पहले से कितना जानता है वो अलग है। तो एक लीनियर प्रोसेस नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स यू टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड लर्न न्यू मेथड्स। और इसमें दो और तरीके अप्लाई करते हैं। एक्सप्लोर द एक्सट्रीम्स, एक्सपेरिमेंट विद स्टाइल, दैट वी विल सी लेटर समटाइम इन द वर्कशॉप। इंट्यूशन। True understanding involves digging deeper than merely knowing the facts. It is true. And when you have that kind of deep understanding, then you develop intuition. तो इसमें बाकी ये दोनों टेक्निक्स हैं, ये हम अलग से चेक करेंगे। स्पेसिंग। Spreading learning over longer intervals result in better long-term retention compared to cramming। तो स्पेसिंग से क्या होता है कि जो हमारा फॉरगेटिंग
की बात है वो उसमें, उसको हम दूर कर सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ फॉरगेटिंग थिंग। तो फॉरगेटिंग कर्व आपको पता होगा, फॉरगेटिंग कर्व को ओवरकम करने के लिए वी नीड टू डू स्पेसिंग, यानी स्पेस रिपीटेशन सिस्टम्स को हम यूज़ कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी एंड विदाउट टेक्नोलॉजी एज वेल। निमोनिक्स स्पेशली, निमोनिक्स एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। Especially the keyword method can help acquiring new information through vivid pictures or special maps. निम्नलिखित से कुछ एग्जांपल जैसे आपको पता ही है, हाउ डू वी रिमेंबर सेवन कलर्स इन अ रेनबो, विबग्योर। एंड हाउ डू वी रिमेंबर सेवन कंट्रीज एंड नाइन प्लैनेट्स। तो जैसे सेवन कंट्रीज का इसमें बताया है, ईट एन एप्पल एज ए नाइस स्नैक। तो दिस इज हाउ यू लर्न नेम ऑफ सेवन कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो इस तरह से बहुत सिंपल निमोनिक्स से लेके बहुत सॉफिस्टिकेटेड निमोनिक्स भी हो सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप कोई ऐसा निमोनिक बता सकते हैं जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और आप यूज़ करते हैं, कुछ नया। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं इसमें, वो भी हम नहीं डिटेल में जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ द बेसिकली पार्ट ऑफ अ वर्कशॉप। तो 5-10 मिनट्स में सब कुछ कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट implications हैं। यू कैन जस्ट लुक एट इट एंड अदरवाइज वी विल डिस्कस इट सम टाइम लेटर, राइट। तो मेन बात इसमें यही है कि 9 प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रा लर्निंग हमें फोकस करना है। एंड आपको इन 9 प्रिंसिपल्स में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा लगता है, या कौन सा प्रिंसिपल आप पहले से यूज़ करते हो, सो यू कैन शेयर दैट एज वेल। एंड आर यू ऑल्सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस बुक इन डिटेल? इफ यस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट। आर यू क्यूरियस नाउ? ठीक है जी, सी यू टुमारो।